सूत्र संदर्भ। भगवान श्रावस्ती नगर के बाहर ठहरे थे। उनके निकट ही नदी तट पर एक युवा वणिक भी ठहरा था। उसके पास 500 गाड़ियां थीं जो बहुमूल्य वस्त्रों और अन्य प्रसाधन सामग्रियों से भरी थी। वह श्रावस्ती में अपना सामान बेचकर खूब कमाई कर रहा था। उसके पास में ही भगवान ठहरे थे, लेकिन अब तक उसने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया था। शायद दिखाई तो पड़े ही होंगे। हजारों भिक्षुओं भी का वहां निवास था। न दिखाई पड़े हों ऐसा तो नहीं, लेकिन उसके मन से संगति नहीं थी। जो धन की यात्रा पर निकला हो, उसका ध्यान की तरफ ध्यान नहीं जाता। जो अभी महत्वाकांक्षा से भरा हो, उसे सन्यासी दिखाई नहीं पड़ता। जिसके मन पर संसार के मेघ घिरे हों, उसे निर्वाण का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता। आच्छादित अपने ही मेघों में रहा होगा। भगवान पास ही ठहरे थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। या कभी कभार अगर ध्यान चला भी गया हो उसके बावजूद, तो सोचा होगा पागल है, तो सोचा होगा इन सबको क्या हो गया, तो सोचा होगा लोग कैसे कैसे व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं। और हजार दलीलें दी होंगी अपने मन को कि मैं ही भला, मैं ही स्वस्थ, मैं ही तर्कयुक्त। एक दिन नदी पर टहलता हुआ वह भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहा था। सोचता था कि धंधा यदि ऐसा ही चलता रहा तो वर्ष भर में ही लखपति हो जाऊंगा। फिर विवाह करूंगा और अनेक सुंदरियों के चित्र उसकी आंखों में घूमने लगे। और ऐसा महल बनाऊंगा, वसंत के लिए अलग, हेमंत के लिए अलग, हर ऋतु के लिए अलग। और यह करूंगा और वह करूंगा। और जब ऐसे पूरे सेक्सल्लीपन में खोया था और कल्पनाओं के लड्डुओं का भोग कर रहा था, तब भगवान ने उसे देखा और वे हंसे। भगवान बैठे हैं एक वृक्ष के तले। उनके पास ही भिक्षु आनंद बैठा है। अकारण, बिना किसी बात के, बिना किसी प्रगट आधार के भगवान को हंसते देखकर आनंद चकित हुआ। उसने पूछा, भगवान आप हंसते हैं? न मैंने कुछ कहा, न आपने कुछ कहा, न यहां कुछ हुआ। अकारण क्यों हंसते? किस कारण हंसते? किस बात पर हंसते? भगवान ने कहा, आनंद, उस युवा वणिक को देखते हो दूर नदी के तट पर? उसके चित्त की कल्पना तरंगों को देखकर ही मुझे हंसी आ गई। वह लंबी योजनाएं बना रहा है, किंतु उसकी आयु केवल सप्ताह भर की और शेष है। मृत्यु द्वार पर दस्तक दे रही है, पर उसे अपनी वासनाओं के कोलाहल के कारण कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। उसकी मूर्छा पर मुझे हंसी भी आती है और दया भी। भगवान की आज्ञा ले आनंद उस युवक के पास गए और उसे सन्निकट मृत्यु से अवगत कराया। मृत्यु की बात सुनते ही वह थर-थर कांपने लगा। खड़ा था, भयभीत होकर बैठ गया। अभी सुबह ही थी, शीतल हवा बहती थी, सब शांत था कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। भूल गया सुंदर स्त्रियों को, भूल गया संगमरमरी महल, भूल गया हेमंत वसंत, भूल गया सब। मृत्यु सामने खड़ी हो। मृत्यु का एक दफा स्मरण भी आ जाए तो इस सारे जीवन से प्राण निकल जाते। इस जीवन में कुछ अर्थ नहीं रह जाता। इस जीवन में अर्थ तभी तक है जब तक तुमने मृत्यु को नहीं देखा, जब तक तुमने मृत्यु का विचार नहीं किया, जब तक मृत्यु का बोध तुम्हें नहीं हुआ, तभी तक इस जीवन का खेल है। तभी तक इन सपनों को भुलाए जाओ,
तैराए जाओ नावें कागज की, बनाए जाओ कागज के महल। लेकिन जैसे ही मृत्यु का स्मरण आ जाएगा, सब ढह जाता है। बड़े उसके स्वप्न थे, अभी युवा था, बड़ी उसकी कामनाएं थी, जीवेशनाएं थी, बड़ा उसका संसार फैलाने का मन था। सब भूमि सात हो गया, सब खंडहर हो गया। जो भवन कभी बने ही नहीं वे खंडहर हो गए, और जो सुंदर स्त्रियां उसे कभी मिली ही नहीं वे तिरोहित हो गई। वे मन पर तैरते हुए इंद्रधनुष से ज्यादा न थी। मौत ने एक झपट्टा मारा और सब व्यर्थ हो गया। वह युवक बैठकर रोने लगा। आनंद ने उसे कहा, युवक उठ, मौत पर बात समाप्त नहीं हो जाती। भगवान के चरणों में चल, मौत के पार भी कुछ है। जीवन मौत पर समाप्त नहीं होता, असली जीवन मौत के बाद ही शुरू होता है। और धन्यभागी हैं वे जिन्हें इस जीवन में ही मौत दिखाई पड़ जाए, तो वह दूसरा जीवन इसी क्षण शुरू हो जाता है। संन्यास का और कुछ अर्थ भी नहीं। जीते जी मौत की प्रतीति हो गई, साक्षात हो गया। जीते जी ये दिखाई पड़ गया कि मरना होगा, कि मृत्यु आती है। क्या फर्क पड़ता है 7 दिन बाद आती, कि 7 वर्ष बाद आती, कि 70 वर्ष बाद आती? मृत्यु है। ये तीर चुभ जाए हृदय में तो संसार व्यर्थ हो जाता और संन्यास सार्थक हो जाता। आनंद ने उसे संभाला और कहा, हार मत, थक मत। मौत से कुछ भी मिटता नहीं। मौत से वही मिटता है जो झूठ था। मौत से वही मिटता है जो भ्रामक था। मौत से सिर्फ सपने मिटते हैं, सत्य नहीं मिटता। घबरा मत, उठ। वह युवक भगवान के चरणों में आया। मृत्यु सामने खड़ी हो तो बुद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी तो नहीं। मृत्यु न होती तो शायद कोई बुद्धों के चरणों में जाता ही ना। मृत्यु न होती तो मंदिर न होते, मस्जिद न होती, गुरुद्वारे न होते। मृत्यु न होती तो धर्म न होता। मृत्यु है तो धर्म का विचार उठता है। मृत्यु जगाती है, चेताती है। मृत्यु अलार्म का काम करती, नहीं तो तुम्हारी मूर्छा बनी ही रहती। जरा सोचो, एक ऐसा समय जब मृत्यु ना होती हो, फिर कौन प्रार्थना करेगा, कौन ध्यान करेगा, किस लिए करेगा? मृत्यु अपूर्व है। मृत्यु अमंगल नहीं है, ख्याल रखना। मृत्यु में मंगल छिपा है। अगर तुम मृत्यु को ठीक से समझ लो तो उसी से तुम्हारे जीवन में आमूल क्रांति हो जाएगी। मृत्यु दुश्मन नहीं है। जीवन भला दुश्मन हो, मृत्यु तो मित्र है, क्योंकि मृत्यु जगाती है, जीवन सुला देता है। जीवन में तो तुम सोए सोए चलते रहते। मौत आती, झकझोर देती, झंझावात की तरह आती, सब धूल झड़ जाती, विचार की, वासना की। तुम चौंक के खड़े हो जाते हो। पुनर्विचार करना होता है, फिर से सोचना पड़ता है, फिर से जीवन के आधार रखने होते हैं। किसी दूसरे जीवन के आधार रखने होते हैं जिसे मौत ना मिटा सके। उस जीवन का ही नाम तो मोक्ष है, जिसे मौत ना मिटा सके। संसार और निर्वाण का इतना ही अर्थ है। संसार ऐसा जीवन जिसे मौत छीन लेती, और निर्वाण ऐसा जीवन जिसे मौत नहीं छीन पाती। संसार ऐसा जीवन जो आज नहीं कल हाथ से जाएगा ही। उसको बनाने में जितना समय लगाया व्यर्थ गया। उसको बनाने में जितनी रातें और दिन खोए व्यर्थ गए। एक ऐसा भी जीवन है जहां मृत्यु असमर्थ है।